एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज इन सभी पॉलिनोमियल्स को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 इंटू 1, आंसर क्या आ रहा है 12, और जो मिडिल टर्म है उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या है +12 और जिनका प्लस या माइनस क्या है -7 आए। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। हम देख लेते हैं कौन कौन से नंबर के मल्टीप्लीकेशन से हमें 12 मिलते हैं। 12 इंटू 1, एक है 6 इंटू 2 और एक है 3 इंटू 4। ठीक है, अब देखो 12 इंटू 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिल जाएगा, पर जब हम प्लस करते हैं तो हमें 13 मिलेगा और माइनस करते हैं तो 11। वैसे ही 6 इंटू 12 मिल जाएगा, 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 मिलेगा, और जब हम उन दोनों का माइनस करते हैं तो हमें 4 मिलेगा। 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 मिलेगा और माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे नंबर्स कौन हो गए 3 और 4। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से हमें क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। ठीक है, और हमें 7 चाहिए है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 12x स्क्वायर। अब देखो 3x और 4x इन्हें हमें प्लस करना है और प्लस करके हमें -7 चाहिए। अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं तो हमें +7 मिलेगा। ठीक है, और देखो माइनस जो है ना, ये वाला जो माइनस, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों के आगे माइनस का साइन लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें -7 मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं -4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म चेंज नहीं होती है। 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x को हम 4x ही लिखे रहने देंगे, माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, 4x को हम 2 इंटू 2 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 4 लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू, देखो अब कॉमन हम लेंगे तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन अब आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली। 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 3x बचा। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ हमने एक x बाहर ले लिया, माइनस 4x था, यहाँ पे हमने पूरा 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1। यहाँ हम ये वाला ब्रैकेट सेम लिख देंगे 3x माइनस 1। यहाँ पे देखो 3x प्लस 1, इसके आगे क्या है माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर जो भी साइन होता है ना उसको आंख बंद करके आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 1, हमने 3x माइनस 1 लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन जब हम बाहर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी हम सिर्फ नंबर देखते हैं। हमने देखो 3x और एक 1 लिया है, यहाँ पर भी 3x 1 है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे सिर्फ 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन सभी को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 दो ब्रैकेट हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो 3x माइनस 1 एक बार लिख देंगे, बाकी जो बचा अनदर ब्रैकेट में लिख देंगे 4x माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर। हमको फैक्टराइज करना था तो हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, इसके भी लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 इंटू 3 मतलब 6 और मिडिल टर्म है 7, मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका आपस में मल्टीप्लीकेशन 6 हो और प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो ऐसे क्या दो नंबर हो सकते हैं 6 इंटू 1, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7। तो आगे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको एज इट इज लिखे रहने देते, जो मिडिल टर्म है उसको चेंज करेंगे तो प्लस 6x प्लस 1x। ठीक है, कॉमन लेने से पहले हम क्या करेंगे 6 को 2 के मल्टीपल में लिख देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस x प्लस 3। अब हमें कॉमन लेना आसान हो जाएगा इन दोनों नंबरों से और इन दोनों नंबरों से।
तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2x, अंदर क्या बचता है x प्लस 3, ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे देखो ये वाला जो नंबर है x, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, आंख बंद करके आप यहाँ प्लस लगाइए। नंबर देखिए सभी है या नहीं, x है, 3 है, ठीक है, इनके साइन को भी अभी आपको चेक नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि सेम नंबर ही हमें मिल जाए, 1, ठीक है, मतलब क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन होगा। अब हम इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, ये होगा इसके फैक्टर्स और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, सॉल्यूशन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, 6 इंटू माइनस 6 करते हैं, माइनस 36 आएगा और मिडिल टर्म क्या है, प्लस 5। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें माइनस 36 मिले, और जिनका हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले, प्लस 5 मिले। क्या मिले, प्लस 5। ऐसे क्या दो नंबर हो सकते हैं, 9 एंड 4। देखिए कैसे, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे। अब 9 और 4 है, ठीक है, मुझे एक माइनस में एक प्लस में लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो अलग अलग नंबर होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तभी सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब मुझे प्लस 5 चाहिए तो मैं बड़े नंबर को क्या दूंगी, प्लस दूंगी, और छोटे नंबर को माइनस दूंगी, ताकि इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन हो तो मुझे क्या मिल जाए, प्लस 5 मिल जाए, ठीक है। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियसली इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 36 ही आएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। अब हम इनको नंबर्स को लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 9x माइनस 4x, ठीक है, 6x स्क्वायर और प्लस 9x। अब फिर से हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे। तो दोनों ही 3 के मल्टीपल है, हम ना 3 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3x माइनस, इसको भी हम 4x को भी हम 2 के मल्टीपल में लिख देंगे, 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 3, 6 को हमने ये लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू, देखो पेयरिंग कर देते हैं और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, सिर्फ 3x कॉमन है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पर भी 3x है, अंदर क्या बचता है, 2x बचता है, ठीक है, यहाँ इससे 2 एंड x स्क्वायर था, एक x बाहर निकल गया, एक x बचा, प्लस 3x था, बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, 3 बचा। सेम यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3, ठीक है। देखो 2x यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, अब बच क्या रहा है, 2 बच रहा है दोनों में, ठीक है। तो हम कॉमन लेके क्या करेंगे, यहाँ पे -2 लिख देंगे, और ये जो माइनस है ना, ये तो हमेशा आएगा ही, यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ना, एज इट इज ही आएगा। जो सेकेंड लास्ट टर्म का जो साइन होता है वो एज इट इज ही आता है हर क्वेश्चन में, उसको आप आंख बंद करके लिख दो, बस आपको साइन, बस आपको नंबर देखना है कि वो यहाँ पे क्या लिखना है। देखो 2x यहाँ पे लिखा हुआ, 3 यहाँ पे लिखा हुआ, दोनों में क्या कॉमन बच रहा है, 2 कॉमन बच रहा है, तो 2 कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमन ही बाहर आता है तो हमने उसको बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस 3, क्योंकि हमने माइनस का साइन बाहर ले लिया, ठीक है। अब सभी को ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2, ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सॉल्यूशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 12। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना जिनका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी हमें -4 लेना था, मतलब -12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो -1 आना चाहिए, क्योंकि x के आगे क्या है, -1, ठीक है, मिडिल टर्म आपकी क्या है, -1। तो ऐसे हम दो नंबर ले लेते हैं। देखो 3 और 4 लेना पड़ेगा हमें, 3 एंड 4। अब हमें माइनस का साइन किसके साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें -1 चाहिए, मिडिल टर्म में -1 है, मतलब प्लस या माइनस करें तो -1 आए, ठीक है। अगर हम 4 के आगे माइनस लेते हैं, बड़े नंबर के आगे,
और +3 करते हैं तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमें +5 चाहिए था, इसलिए हमने बड़े नंबर के आगे मतलब 9 के आगे प्लस लगाया था। यहाँ हमें मिडिल टर्म -1 है, इसलिए हम बड़े नंबर को क्या देंगे, माइनस का साइन देंगे। ठीक है, नंबर्स पता लगने के बाद भी आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद 3x² और -4 एज इट इज लिख देंगे, -4x + 3x। ठीक है, देखो दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों का कोई मल्टीपल आपस में मैच नहीं होगा, तो यहाँ सिर्फ कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा। अंदर क्या बचेगा, 3x - 4, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3x - 4। अब देखो यहाँ पे 3x - 4 एज इट इज नंबर है। मैंने क्या बोला, सेकेंड लास्ट टर्म का जो साइन है उसको आंख बंद करके लिख दो। अब नंबर्स देखो, 3x है, 4 भी है, साइन चेक नहीं करना है। ठीक है, सारे नंबर हैं तो यहाँ 1 लिख देना है। ठीक है, अब हम सभी को ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x - 4 और x + 1। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गए आपके फैक्टराइज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।